वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के अलावा दूसरे ऐसे मुद्दे जो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिशें में जुटे हुए हैं। इन तमाम विवादित मुद्दों के खिलाफ 11 नवंबर की शाम महानगर कोलकाता के जकरिया स्टेट में जोड़ा सांखू उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा की अध्यक्षता जोड़ा सांखू उम्मीद फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद मिराज ने की। इस जनसभा में उपस्थित लोगों ने भारत के लोगों से अपील की कि वह ऐसे विवादित बयानों पर ध्यान न दें जो हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता को खत्म करने पर तुले हुए हैं। इस जनसभा का मूल उद्देश्य यह था कि हमारे मुल्क की एकता अखंडता जो हमारे देश भारत की आन बान और शान है, इस विरासत को बर्बाद होने से बचाया जाए ताकि भविष्य में हमारा यह देश उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ता हुआ नजर आए। आज हम लोग मस्जिद की बका की खातिर, मस्जिद को बचाने की खातिर एक जगह जमे हुए। मौला तबारक व तआला सर्द रात है, सर्दी का मौसम है, रात की गहराइयों में पहुंच चुके हैं। मौला तबारक व तआला फिर भी हम तेरी रिज़ा की खातिर, तेरे घर को बचाने की खातिर एक जगह जमे हुए। मौला तबारक व तआला हम सभी का यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना सब कुछ अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत का दर्जा अता फरमा। दीनी अफराद, उसके बाद यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की अदालतें, यहाँ के पढ़े लिखे अफराद को चाहिए कि बैठकर जमीन खोदने के बजाय अक्ल के जरिए कोई फैसला करे। इंसानियत एक प्लेटफॉर्म पे आए। जब इंसान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो दुनिया का हर इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, हर मसला अपना आप खत्म हो जाएगा। देखिए, ये हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जब भारत में अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ तो उस वक्त भारत में रहने वाले तमाम लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़कर के इस मुल्क को आज़ाद कराया। और जब आज़ादी में उस वक्त इन संघियों का कोई रोल नहीं रहा, बल्कि ये लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। आज वही संघीवादी लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, इसीलिए वो इस मानसिकता की बात कर रहे हैं। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे तमाम लोगों को रहने का इख्तियार है। अगर कोई जज साहब ऐसी बात करते हैं तो मैं तो कहता हूँ उनका मानसिकता किसी पंचर बनाने वाले के जैसा है। कि भारत के तारीख के अंदर या पूरे मुल्क के तारीख के अंदर कहीं भी मुझे ये दिखा दे कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, ऐसी कोई तारीख नहीं मिलती। और जो 2019 में जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट है, मैं कहता हूँ इन संघी मानसिकता के लोगों को कि उस जजमेंट को पढ़ें, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और ना ऐसी जगह मस्जिद कायम की जा सकती है। बिल्कुल बेबुनियाद बात है बांग्लादेश की। ये बांग्लादेश में मैंने वहाँ कई लोगों से बात किया, पता ये चला कि वहाँ जो शेख हसीना के पार्टी के लोग थे उसमें हिंदू और मुसलमान जो थे, वो पार्टी का मामला है, एक पॉलिटिकल मामला है। लेकिन ये गोदी मीडिया, ये संघी मीडिया, ये गोबर गणेश मीडिया जो है यहाँ गलत नैरेटिव पैदा कर रही है। और साथ ही साथ ये बीजेपी के चंद लोग जो है, जो आरएसएस के और नाथूराम गोडसे के नक्श कदम पर चलने वाले लोग हैं, ये नैरेटिव पैदा कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान की, और मुल्क के खूबसूरत जो यहाँ गंगा जमुना तहजीब है उनको ख़त्म करने की ये कोशिश कर रहे हैं। इनका काम है मुल्क के अंदर दंगा फैलाना। बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, छूट-फूट ऐसी वारदातें हुई हैं जो पॉलिटिकल इशू है। देखिए, देश के जो हालात हैं, उस हालात से जो माइनॉरिटी गुजर रहा है, आज लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ ये जुल्म हो रहा है, तो वो हकीकत में अगर जुल्म हो रहा है, तो अगर माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म हो रहा है तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछिए कि हिंदुस्तान में किस तरह माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म होता हुआ आ रहा है। कभी हमको गाय के नाम पे मारा गया, कभी हमको मस्जिद के मंदिर मस्जिद के नाम पे मारा गया, कभी हमको जय श्री राम के नाम पे मारा गया, कभी हमको रास्ते में चलते हुए मारा गया। हाँ, वो हर चीज़ के माइनॉरिटी के साथ जुल्म किया गया। आज अगर वहाँ पे हो रहा तो गलत है, ये किसी के साथ भी हो। हिंदुस्तान की खूबसूरती एकता में है। किसी भी चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी भी कास्ट के लोग हो, उसके साथ नहीं होना चाहिए। जहाँ होता है वहाँ इंसानियत शर्मसार हो जाती है,
वहाँ इंसानियत ख़त्म हो जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है ख्वाजा हिंदुल वली का दरगाह, वहाँ भी उस पर भी चंद लोगों की बुरी निगाहें हैं, क्या कहेंगे? देखिए वहाँ उस पर निगाहें यहाँ पे उलमा लोगों ने बताया आपको, उस पर जो निगाह है ना, वहाँ पे सभी कास्ट के लोग आ रहे हैं और सब मिलजुल के वहाँ पे रह रहे हैं। तो उनसे RSS के लोग जो है उनसे ये देखा नहीं जा रहा है कि वहाँ पे नफ़रत कैसे फैलाए। तो एक मुद्दा रख दिया वहाँ पे कि आपस में नफ़रत हो, वहाँ भी फूट पड़े। मुद्दा यही है उनका, और कुछ नहीं है। इस साजिश को किस तरह नाकाब बनाया जा सकता है? देखिए इस साजिश को वहाँ के जितने भी हिंदू मुसलमान वहाँ पे रहते हैं वही लोग नाकाम करेंगे उसको। वो ये जो हथकंडा है अपना रहे हैं, वो और कोई बचा नहीं है। आप लोग हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क में जो माइनॉरिटी उन पर जो उनके साथ जो जाती है उस पर आपको क्या ख्याल है? कहाँ की बात कर रहे हैं? बांग्लादेश की बात। तो मैंने तो आपको बोला जहाँ भी हो ये गलत है, किसी देश में भी हो वो गलत है। हमारे साथ हो रहा है तब तो आपने नहीं पूछा। कभी आप गए हिंदू भाई से पूछा कि अगर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? कभी किसी का फ्रिज में खोल के देख रहे हैं कि इसमें क्या गोश्त है, उसके नाम पे मार दे रहे हैं। कोई रास्ते में लेके जा रहा है गोश्त, इसमें क्या गोश्त है, उस पर मार दे रहे हैं। ट्रेन में जाते हुए लोगों को दाढ़ी रखा हुआ है उसको गोली मार दे रहे हैं। उससे ज़बरदस्ती जैसे श्री के नारा लगाने के ऊपर उसके बाद हम लोग को मार दे रहे हैं। बहुत लोगों को मारा गया। कितना आपको एग्जाम्पल दें? कितना तैयार हैं आगे के लिए आप लोग? आगे किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए हम लोग जो भी लड़ाई लड़ेंगे संविधान के दायरे में रह कर लड़ेंगे, और इसमें जितने भी लोग हैं सब को एक होना होगा, रास्ते पे आना होगा। जब तक रास्ते पे नहीं आएंगे हम लोग घर में सोते रहेंगे तो सोते ही आने वाली नस्ल को सोते हुए छोड़ के ही जाएंगे। देखिए कहना क्या है, आज हर एक चीज़ों से उठकर हम सबको एक होकर इस देश में जो हमारे साथ चल रहा है उस पे यूनाइटेडली लड़ना होगा। अदरवाइज़ जितना बटेंगे हम लोग उतने ही अलग पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल पार्टिकल्स में होते जाएंगे। इसलिए अभी यूनाइटेडली खड़ा होने का वक्त है, जिसकी काम जोड़ा सा उम्मीद फाउंडेशन ने एक पहल किया है, आगे भी वो करेंगे और ये हो सकता है पूरे बंगाल में हो। देखिए कानून तो बनता है और कानून को जो है भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा राज्यसभा में अपने सहयोगियों के साथ मेजॉरिटी है तो शायद वो बदल दे। मगर ये कानून अगर बदलता रहेगा तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाए कि राम रहीम हत्यारे रेपिस्ट को, आसाराम बापू जैसे रेपिस्ट और हत्यारे को फिर से जो है लोकसभा भेज दिया जाए, किसी दिन राष्ट्रपति भी बना दिया जाए। क्योंकि कानून ही आप बदल रहे हैं तो बदलते रहिए। और ये तमाम लोग जो मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं ना, उनको एक बात है कि अगर आपको इतना ही मतलब कि आप क्लियर माइंडेड है तो आप अपने मंदिरों के नीचे भी तलाशिए तो आपको जो है बुद्धिस्ट मंदिर मिल जाएंगे, बुद्धों के इबादत खाने मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें मत कीजिए। और आप जो खोद रहे हैं वो मंदिर और मस्जिद नहीं खोद रहे बल्कि हिंदुस्तान का जो यकजहती है उसको आप खोद रहे हैं और हिंदुस्तान को खोखला बना रहे हैं। फिर से बाबरी की याद दिलाई जा रही है हिंदुस्तान के मुसलमानों को। देखिए यही गलती हुआ है मुसलमानों का। जब बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया था तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जस्टिस समझ करके हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। हम लोगों को उस वक्त ही सड़क पे आना चाहिए था और जमहूरियत के अंदाज में हम लोगों को एहतजाज करना था, संविधान को सामने रख के हम लोगों को ज़ोर से आवाज़ लगानी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान इस चीज़ में चूक गए। अब मुसलमान दूसरा बाबरी मस्जिद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होने नहीं देंगे।